Hey friends, welcome back to the channel. अली अब्दाल की एडिटिंग स्टाइल काफी ज्यादा तगड़ी है और इनकी 47 शॉट्स स्टडी करने पर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी। ये जो भी अलग अलग अट्रैक्टिव टेक्स्ट इफेक्ट्स यूज करते हैं जिन्हें अपन बार बार रिवाइंड करके सोचते हैं कि यार ये इसने कैसे किया, वो सारे एनिमेशंस आफ्टर इफेक्ट्स में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से अप्लाई करके बनते हैं। तो अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, you will literally crack the code of his motion design. So in After Effects, अभी थोड़ी देर के लिए आप पूरा ध्यान बस स्क्रीन पर समझने में लगाओ। I'll create a text layer, but मैं कोई वर्ड्स नहीं लिखूंगा। I'll rather type 20 dots. ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। इसको डुप्लीकेट करके नीचे वाले को I'll rename as reference and इसकी opacity मैं 20% कर दूंगा। Then I'll rename this thing as main. अब लेट्स से कि मैंने इन डॉट्स को एनिमेट करना है एंड मैं चाहता हूँ कि दिस हैज टू बी द फाइनल पोजीशन, यानी कि एनिमेशन खत्म होने पर डॉट्स यहाँ आ जाने चाहिए। तो लेयर को सिलेक्ट करके वी प्रेस P फॉर द पोजीशन पैरामीटर एंड विल क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच ताकि एक की फ्रेम ऐड हो जाए। फिर प्लेयर को पीछे लाकर हम लेयर को उस पोजीशन पर लेकर जाएंगे जहां से एनिमेशन स्टार्ट करवाना है। सो वी गेट दिस। अब दिक्कत ये है, इसमें सारे डॉट्स एक साथ एक ही टाइम पर मूव हो रहे हैं। व्हाट इफ हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें डॉट्स एक के बाद एक सीक्वेंशियली ऊपर जाए? तो फिलहाल दिमाग में सबसे पहले एक ऐसा तरीका आता है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है एंड बहुत स्पेस खा जाता है, बिकॉज हम हर एक डॉट को उसके खुद के लेयर में डालकर 20 अलग अलग लेयर्स बनाते हैं एंड फिर हर एक लेयर पे पोजीशन की फ्रेम्स लगाकर इस एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया तरीका है, इसको आप भूल जाओ, बिकॉज अपनी नई टेक्निक से ये काम सिर्फ एक लेयर से 2 मिनट में हो जाएगा। यार अगर इस पॉइंट तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो फटाफट लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो वो करने के लिए I'll click on this arrow next to the main layer एंड फिर इस बटन पे क्लिक करके I'll select the position property। इसी से अपने टेक्स्ट लेयर में एक एनिमेटर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको सिर्फ इतना बताना है कि अपने टेक्स्ट लेयर की इनिशियल स्टेट क्या होगी। इस वर्ड पे ध्यान देना, इनिशियल स्टेट। इस केस में बिकॉज वी सिलेक्टेड द पोजीशन प्रॉपर्टी, इसको सिर्फ इतना बताना है कि अपने एनिमेशन में डॉट्स का इनिशियल स्टेट यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले आई विल रीनेम दिस थिंग टू इनिशियल स्टेट ताकि अपने दिमाग में ये चीज बैठ जाए एंड फिर आई विल एडजस्ट द पोजीशन पैरामीटर। पहले की तरह हमने डॉट्स को यहाँ से ऊपर भेजना है। इसको एक्सपैंड करने पर विल सी 3 पैरामीटर्स। इनकी मदद से अपन डिसाइड करते हैं कि अपन ने जो एडजस्टमेंट करी वो टेक्स्ट के कितने पोर्शन पर अफेक्ट होगी। इफ यू क्लिक ऑन दिस तो स्क्रीन पे ये दोनों लाइंस आ जाती है। इनको आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स की तरह सोचो। फिलहाल द स्टार्ट इज एट 0% एंड द एंड इज एट 100%, यानी कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि टेक्स्ट की पूरी रेंज पर ये पोजीशन एडजस्टमेंट लगनी चाहिए एंड इसीलिए ये 20 के 20 डॉट्स नीचे आ गए हैं। इस केस में इट इज परफेक्ट, लेकिन व्हाट इफ हम चाहते थे कि स्टार्टिंग के 4 डॉट्स पर इस पोजीशन एडजस्टमेंट का फर्क ना पड़े? तो वी विल हैव टू मेक द स्टार्ट परसेंट एज 20 एंड उससे अपना ओपनिंग ब्रैकेट आगे आ जाएगा और इन 4 पर वो पोजीशन एडजस्टमेंट नहीं लगेगी। इसी तरह व्हाट इफ हमने लास्ट के 4 डॉट्स पर भी नहीं लगानी, तो हमने एंड से 20% हटाना पड़ेगा। सो विल हैव टू मेक दिस एज 80। तो फिलहाल अपनी पोजीशन एडजस्टमेंट 20 और 80% के बीच में जो टेक्स्ट की रेंज है सिर्फ उसी पे लग रही है। And that is the concept of range selector. You select the range on which you want to apply the adjustment. But generally हमने पूरी टेक्स्ट पर इफेक्ट लगानी होती है, so we'll keep the start at 0 and the end percent as 100. अब मजे की बात, अगर मैं स्टार्ट परसेंट को धीरे धीरे 100 की तरफ लेके जाऊं तो देखो क्या होता है। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे ओपनिंग ब्रैकेट लेफ्ट से राइट जाएगा। उसकी वजह से ये इफेक्ट लगने वाली रेंज कम होती जाएगी एंड हमें अपना एनिमेशन दिखने लगेगा। इसी तरह अगर अपन स्टार्ट को 0 करके एंड पैरामीटर को 100 से कम करते हैं तो अपने को मोशन राइट से लेफ्ट दिखेगा, बिकॉज दूसरी साइड से रेंज कम हो रही है। लेकिन जनरली मैं स्टार्ट और एंड को 0 और 100 पे ही रखता हूँ एंड अगर कोई एनिमेशन क्रिएट करना है तो आई डू इट थ्रू ऑफसेट। इसे आप एक ही स्लाइडर से दोनों ब्रैकेट्स को कंट्रोल कर सकते हो। एनिमेशन को सीधा चलाना है या रिवर्स चलाना है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट चाहिए या फिर राइट टू लेफ्ट मूवमेंट चाहिए, सब कुछ ऑफसेट को -100 से +100 तक घुमाने से हो जाता है। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि अपना एनिमेशन लेफ्ट से राइट जाए, सो स्टार्टिंग में ऑफसेट को 0 कर दूंगा। इससे ब्रैकेट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं एंड फिर आई विल ऐड अ की फ्रेम। देन प्लेड को आगे ले जाकर आई मेक द ऑफसेट एज 100। प्ले करने पर यूल सी कि हमें अपना एनिमेशन मिल गया है। लेकिन इसमें अब 2 दिक्कतें हैं। द फर्स्ट वन इज ये बहुत ज्यादा रोबोटिक लग रहा है। मतलब ये कि पहला डॉट नीचे से ऊपर पहुंचने के बाद ही दूसरा डॉट अपनी मूवमेंट शुरू करता है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर आप एडवांस्ड ऑप्शंस में आकर शेप को देखो तो बाय डिफॉल्ट स्क्वायर सिलेक्टेड है। तो व्हाट इफ हमें ये रोबोटिक मूवमेंट नहीं चाहिए? मे बी हम चाहते हैं कि पहला डॉट थोड़ा सा ऊपर जाते ही दूसरा वाला अपनी मूवमेंट शुरू कर दे।
फॉर दैट वी चेंज द शेप टू रैंप अप। एंड अब अगर मैं प्ले हेड को पहली की फ्रेम पे ले आऊं तो हम देख सकते हैं कि डॉट्स की पोजीशन से एक स्लोप बन गया है एंड प्ले करने पर हम मूवमेंट में ओवरलैप देख सकते हैं। बट क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, एनिमेशन के शुरुआत में ही अपना पहला डॉट फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया है। लेकिन यार अपनी बात तो ये हुई थी ना कि सारे डॉट्स की मूवमेंट यहाँ नीचे से शुरू होगी। तो कोई बात नहीं, अपन ने जो ये रैंप अप किया ना उसकी वजह से ये चीज हुई है। एंड इसको फिक्स करने के लिए ऑफसेट वाली जो पहली की फ्रेम है उसकी वैल्यू 0 से -100 करनी पड़ेगी। एंड अगर अब प्ले करें तो सारे डॉट्स की मूवमेंट में ओवरलैप दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन ज्यादा करके रैंप अप और रैंप डाउन ही यूज करते हैं। इन दोनों में फर्क ये है, रैंप अप में आप इनिशियल से फाइनल स्टेट तक चढ़ते हुए जाते हो एंड रैंप डाउन इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट, जिसमें आप फाइनल से इनिशियल स्टेट पर उतरते हुए आते हो। अब अपनी दूसरी और फाइनल दिक्कत ये है कि इन डॉट्स की मूवमेंट में कोई स्मूथनेस ही नहीं है। निकलते टाइम एकदम अचानक से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर एंडिंग भी एकदम हार्ड हो रही है। इससे कुछ याद आया, अगर एनिमेशन में अपन लीनियर की फ्रेम्स यूज करते हैं तब ऐसी रफ स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। इसको स्मूथ बनाने के लिए अपन पहली की फ्रेम को यूजुअली ईज आउट और लास्ट वाली को ईज इन करते हैं। वैसे ही यहाँ पर वी हैव 2 ऑप्शंस। इन दोनों को अगर मैं 50% कर दूं तो वी सी दैट अपनी स्ट्रेट लाइन चेंज होकर एक स्मूथ कर्व बन जाती है एंड प्ले करने पर वी गेट टू सी दैट ब्यूटीफुल स्मूथ मूवमेंट। सो इन दोनों को आगे पीछे करके आप टेक ऑफ और लैंडिंग की स्मूथनेस को एडजस्ट कर सकते हो। Now you can also save all of these settings as a preset ताकि ये सब बार बार ना करना पड़े। Just select this and फिर एनिमेशन में आकर save preset, give it a good name and फिर वो यहाँ पर user presets में दिखेगा। इसको बढ़िया तरीके से कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब टेक्स्ट इफेक्ट्स पे जाने से पहले यार एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई ट्रिप या फिर कोई शॉर्ट फिल्म की शूट से वापस घर आ गए, फुटेज ट्रांसफर करी और देखा कि कोई इंपॉर्टेंट शॉट बहुत ही ज्यादा ग्रेनी आ गया है, या फिर फोकसिंग में कोई दिक्कत हो गई एंड आपका मेन सब्जेक्ट ही आउट ऑफ फोकस है, या फिर मे बी आप अपना नया प्रोजेक्ट 4K में रिलीज करना चाहते हो लेकिन कुछ क्लिप्स या तो 1080p में है या फिर उससे भी कम रेजोल्यूशन में। तो फिलहाल आप ये 3 प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हो? मिक्स रेजोल्यूशन वाले केस में हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लोअर रेजोल्यूशन वाली क्लिप की स्केल को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये करने से इंडिविजुअल पिक्सेल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ प्लगइन्स की मदद से हम मे भी नॉइस को हटा सकते हैं, बट दूसरी 2 प्रॉब्लम्स तो फिर भी रहेंगी। इट स्टिल इज इन 1080p एंड इट इज नॉट इवन दैट शार्प। फोकसिंग की दिक्कत तो आई है। तो हिटपॉप वीडियो एनहांसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो AI की मदद से ये तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकता है। इट कैन रिमूव द नॉइस फ्रॉम वीडियोस एंड इफ योर शॉट इज आउट ऑफ फोकस इट कैन इवन ब्रिंग बैक द लॉस्ट डिटेल्स। I mean, just look at her hair in this case. आप इजीली अपनी 720p, 1080p, यहाँ तक कि जो 10 साल पुरानी वीडियोस है जो ऐसे वाले कैमरे पे शूट करी थी, उन सबको रियलिस्टिकली 4K और 8K तक अपस्केल कर सकते हो एंड द रिजल्ट्स आर लिटरली माइंड ब्लोइंग। इन 3 चीजों के अलावा दिस सॉफ्टवेयर कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मे बी आप एनिमे के रिलेटेड कोई रील्स या शॉर्ट्स बनाते हो एंड आपको वो अच्छी क्वालिटी में कहीं नहीं मिल रहे, या फिर यू जस्ट वांट टू वॉच योर फेवरेट कार्टून्स इन 4K। इन दैट केस यू कैन यूज द एनिमेशन मॉडल। इफ यू वांट टू रिपेयर और एनहांस पोर्ट्रेट वीडियोस, आप ये फेस मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फाइनली अगर आपने कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को कलर में देखना है तो यू कैन चूज द 4th वन। सो गो टू द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन, ट्राई इट आउट। बस इतना बता दूं कि कोई भी टाइप के एक्सपोर्ट्स के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। अपनी पहली टेक्स्ट इफेक्ट को अली अब्दाल उनकी ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में यूज करते हैं। इसको फ्रेम बाय फ्रेम ध्यान से ऑब्जर्व करने पर 2 चीजें समझ में आती है। लेटर्स एक के बाद एक स्क्रीन पर आ रहे हैं, कोई भी टाइप का ओवरलैप नहीं है, यानी कि इस केस में शेप स्क्वायर रहेगा। दूसरी चीज ये है कि लेटर्स की साइज 0 से बड़ी होते हुए दिख रही है। तो इतना पक्का हो गया कि हमने टेक्स्ट लेयर पे यहाँ से स्केल प्रॉपर्टी को एनिमेट करना होगा। I'll rename this to scale का initial state. We'll then change the scale value to 0 और फिर offset में 2 keyframes लगा देंगे from 0 to 100. Select both of them and press F9 for easy ease. इससे last letter की movement smooth हो जाएगी। Now this looks good, but एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। अली की वीडियो में लेटर्स की साइज सपोर्टिंग लाइन के काफी नीचे से बढ़ती है। अपनी इफेक्ट में फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। इसको फिक्स करने कम टू मोर ऑप्शंस, सिलेक्ट द एंकर पॉइंट ग्रुपिंग एज कैरेक्टर एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको हर एक लेटर के लिए ऐसे X मार्क्स दिखेंगे। These are called anchor points. ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी चीज में चेंजेस सबसे पहले कौन सी साइड से आएंगे। Now बिकॉज हम चाहते हैं कि लेटर्स की साइज नीचे से बढ़े, हम एंकर पॉइंट्स को इस पैरामीटर से नीचे शिफ्ट कर देंगे एंड अब प्ले करने पर you get the exact same effect. Now the second effect is creating this flicker वाला text animation. ये वाला मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था। Effects and presets में search for glow, drop it on the text layer and ये 3 पैरामीटर्स को आगे पीछे करके देखो कि क्या पसंद आता है। Now think about this. Flicker exactly कब और क्यों होता है?
अगर मैं किसी भी चीज की ओपेसिटी को हर फ्रेम पे चेंज कर दे रहा हूँ तब हमें फ्लिकरिंग दिखाई देती है। सो टेक्स्ट लेयर पे ओपेसिटी वाले एनिमेटर को ऐड करके विल मेक द इनिशियल स्टेट ऑफ इट एज 0%। एज ऑलवेज ऑफसेट पे 0 से 100 वाली की फ्रेम्स ऐड करने पर वी गेट दिस। लेकिन इसमें पहला लेटर स्क्रीन पे आने के बाद ही दूसरा वाला शुरू होता है। This is similar to what we discussed during the dot animation. Overlap करने के लिए we will select the shape as ramp up and make these two as 20%. लेकिन ये करते ही 0% ऑफसेट पे कुछ लेटर्स पहले से ही दिख रहे हैं। ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी जब पहला डॉट फर्स्ट की फ्रेम पर ऑलरेडी फाइनल स्टेट में था। टू सॉल्व दिस पहली की फ्रेम की वैल्यू -100 कर दो। अब मेन दिक्कत ये है कि अपने इफेक्ट में लेटर्स एक के बाद एक सिक्वेंशियली आ रहे हैं। अली की वीडियो में इनका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं था, कोई भी कभी भी आ रहा था। थिंग्स वेर रैंडम। ये करने के लिए यहाँ से रैंडमाइज ऑर्डर एक्टिवेट कर दो एंड अब ये सीक्वेंस में नहीं आएंगे। फाइनली टू क्रिएट द फ्लिकर रैंडम सीड वाली की फ्रेम पे ऑल्ट क्लिक करके ये एक्सप्रेशन लिख दो। इसी से आफ्टर इफेक्ट्स पूरे एनिमेशन के दौरान लेटर्स को रैंडमली पकड़कर उनकी ओपेसिटी चेंज करते रहेगा एंड विल गेट दैट फ्लिकर। बाय द वे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिया था जिसमें हमने ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशंस की मदद से 3 वायरल इफेक्ट्स क्रिएट करे थे जो अली अब्दाला और ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में ऑलमोस्ट हर बार यूज करते हैं। तो आप वो बाद में देख लेना बिकॉज एक्सप्रेशंस काफी इंपॉर्टेंट चीज है और समझना जरूरी है। नाउ एट दिस पॉइंट सिर्फ आधा एनिमेशन ही क्रिएट हुआ है बिकॉज अली की वीडियो में फ्लिकर के साथ साथ हर एक लेटर नीचे से ऊपर आ रहा है। तो मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या ये वही चीज नहीं जो हमने डॉट्स के साथ करी थी? इसलिए हमने उसका प्रीसेट बनाया था बिकॉज अब वी कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ऑन आवर टेक्स्ट लेयर। इसे पोजीशन के लिए एक नया एनिमेटर ऐड हो जाएगा एंड हमें फ्लिकर के साथ साथ वो कर्व वाली पोजीशन मूवमेंट मिल जाएगी। इसकी स्पीड चेंज करने आप इन दोनों एनिमेटर्स के ऑफसेट्स वाली की फ्रेम्स को आगे पीछे करके देखना। इससे आप पूरी इफेक्ट का लुक कस्टमाइज कर सकोगे। नीचे वाले लाइन के लिए भी यू कैन कैरी आउट द सेम स्टेप्स। अब तीसरी इफेक्ट मुझे काफी वीडियोस में दिखी थी। इसमें लेटर्स अपनी पोजीशन के आसपास रैंडमली नाच रहे होते हैं जो यार बहुत मस्त लगता है। सो पोजीशन एनिमेटर डालने के बाद अगर इसको आगे पीछे करें तो सारे लेटर्स एक साथ मूव हो रहे हैं एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वांट। तो यहाँ पे एक अलग स्टेप लेना होगा। विल क्लिक ऑन द रेंज सिलेक्टर एंड डिलीट इट एंड फिर ऐड सिलेक्टर विगली। विगल यानी कि लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे रैंडमली मूव करना। लेकिन कितना ऊपर नीचे या कितना लेफ्ट राइट वो पोजीशन पैरामीटर में सेट करते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू लेटर्स उतना ज्यादा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाएंगे। इस मूवमेंट की स्पीड विगल्स पर सेकंड से डिसाइड होती है। जितनी ज्यादा रखोगे मूवमेंट उतनी तेज होती जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज कोरिलेशन। जितना ज्यादा कोरिलेशन लेटर्स उतना ज्यादा एक साथ विगल करेंगे। तो हम इस इफेक्ट के लिए एक्स पोजीशन को 15 और वाई को 50 रखेंगे यानी कि लेटर्स की मैक्सिमम मूवमेंट लेफ्ट राइट में 15 और ऊपर नीचे 50 पिक्सल्स होगी। विल सेट विगल्स पर सेकंड एज 1.5 and correlation to 0% to get this, which looks perfect. अब अगली इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है एंड इसका मेन सेलिंग पॉइंट है इसकी फॉन्ट जो कि बहुत ही ज्यादा गजब है। इट्स कॉल्ड निटी टाइपराइटर कैमियो एंड यहाँ से स्पेसिंग बढ़ाने पर हर एक लेटर ऐसे अलग हो जाता है। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग द इफेक्ट 3 चीजें समझ में आती है। हर एक लेटर स्क्रीन के बाहर से ऐसे घूम कर आता है तो डेफिनेटली इनकी पोजीशन और रोटेशन प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है एंड ऑल्सो ये लोग 0 से धीरे धीरे साइज में बढ़ रहे हैं तो स्केलिंग एडजस्टमेंट भी लगेगी। सो टेक्स्ट लेयर पे पोजीशन प्रॉपर्टी के अलावा हम सेम एनिमेटर में ये बटन से बाकी 2 प्रॉपर्टीज भी ऐड कर देंगे। विल मेक द स्केल एज 0% एंड रोटेशन एज 3x यानी कि फाइनल स्टेट पे पहुंचने से पहले हर एक लेटर 3 बार पूरी तरह घूमेगा। एडवांस्ड ऑप्शंस में सिलेक्ट रैंप अप इज लो एज 30%, ऑफसेट में -100 से +100 की फ्रेम्स लगाने पर विल गेट दिस। अब आपने इसको जो भी डायरेक्शन से स्क्रीन के अंदर लेकर आना है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन पैरामीटर चेंज कर दो। ऐड मोशन ब्लर बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन एंड विद सम टाइपिंग साउंड इफेक्ट। बहुत बढ़िया। सो अपनी लास्ट इफेक्ट भी सेम फॉन्ट का यूज करती है। ये भी अली के बहुत सारी वीडियोस में टाइपराइटर साउंड इफेक्ट के साथ दिखती है। तो इसके लिए अपन पहली टेक्स्ट इफेक्ट के प्रीसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बिकॉज इसमें भी लेटर्स नीचे से बड़े होते हुए दिख रहे हैं बट अलॉन्ग विद दैट लेटर्स घूम कर आ रहे हैं। तो अपन इसी एनिमेटर में रोटेशन प्रॉपर्टी ऐड करके उसकी वैल्यू -30 कर देंगे। नाउ इट इज लुकिंग गुड बट एक और बहुत बढ़िया चीज है। अली की वीडियो में टेक्स्ट स्क्रीन पर आने के बाद थोड़ी थोड़ी हिलते रहती है। पिछले इफेक्ट में भी सेम चीज। लेटर्स देखो कैसे नाच रहे हैं। ये एनिमेशन टेक्निक वायरल हो रखी है और उसे मैंने इस वीडियो में कवर किया है तो फटाफट अभी देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।